हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद हिमालय में। आज ऐसे महान पुरुष के बारे में बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए न्यौछावर कर दिया। ऐसे महान शख्स जिन्हें महिलाओं का मसीहा कहें या दलितों का मसीहा कहें, भारतीय संविधान का पिता भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं। आज की वीडियो में इनके जीवन परिचय और जीवन संघर्ष की पूरी जानकारी देंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। ऐसे महान शख्स का नाम है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, कहें भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। पूछा जाए जन्म कब हुआ था, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। बचपन में इन्हें क्या कहते थे, भीमा कहते थे और भीम कहकर पुकारते थे। इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल, जो अंग्रेजी सेना में क्या थे, सूबेदार थे। माता का नाम था भीमाबाई और पत्नी जो थी रमाबाई अम्बेडकर। जो पहली पत्नी थी उनका नाम था रमाबाई अम्बेडकर और दूसरी पत्नी का नाम था सविता अम्बेडकर। पूछा जाए इनका जन्म किस धर्म में हुआ था, तो जन्म हिंदू धर्म में हुआ, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी वह बौद्ध धर्म में। इन्होंने बाद में धर्म परिवर्तन कर लिया था, हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इनकी पढ़ाई के बारे में देखें तो पढ़ाई इन्होंने जो बीए किया था, बीए किया मुंबई विश्वविद्यालय से। बीए कहाँ से किया था, मुंबई विश्वविद्यालय से किया था। और एमए जो किया था इकोनॉमिक्स से किया था कोलंबिया विश्वविद्यालय। एमए कहाँ से किया, कोलंबिया विश्वविद्यालय से किया था। पीएचडी इकोनॉमिक्स की थी, इन्होंने जो पीएचडी की थी वह इकोनॉमिक्स से की थी और कोलंबिया विश्वविद्यालय से की थी। कहाँ से की थी, कोलंबिया विश्वविद्यालय से। तो ध्यान रखना, बीए मुंबई विश्वविद्यालय से किया था। और आपसे पूछा जाए एमए कहाँ से किया, कोलंबिया विश्वविद्यालय के सब विषय से किया था, इकोनॉमिक्स से। पीएचडी किस विषय से की थी, इकोनॉमिक्स से। और कहाँ से की थी, कोलंबिया विश्वविद्यालय। कहाँ, कोलंबिया विश्वविद्यालय से की थी। एलएलडी कोलंबिया विश्वविद्यालय। एमएससी और डीएससी लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से की थी। कहाँ से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एमएससी याद रखना और डीएससी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की थी। दुनिया के ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की थी। तो इस बात को अच्छे तरीके से याद रखना कि डीएससी की डिग्री प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इस बिंदु को भी अच्छे तरीके से याद रखना कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कॉलेज की पढ़ाई जो हर व्यक्ति 8 साल में कर सकता था, लेकिन इन्होंने 2 वर्ष 3 माह में पूरी कर ली थी। तो इतनी मेहनत से लगन से पढ़ाई की कि जो 8 वर्ष का कोर्स था उसे 2 वर्ष 3 माह में इन्होंने कंप्लीट किया था। बैरिस्टर इट और लॉ की पढ़ाई ग्रेज इन लंदन कॉलेज से की थी। कहाँ से, बैरिस्टर इट और लॉ की पढ़ाई जो की थी ग्रेज इन लंदन कॉलेज से की थी। भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारत रत्न 1990 मरणोपरांत मिला था। इन मृत्यु के बाद इन्हें भारत रत्न मिला था। कब मिला, 1990 में मिला था। 32 डिग्रियां थी और 9 भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, उनके बारे में अच्छे से समझिए। कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थीं, तो भारत का राष्ट्रीय अंश पहली पुस्तक थी, भारत का राष्ट्रीय अंश। भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण। भारत में लघु कृषि और उनके उपचार। मूल नायक ब्रिटिश। भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण। रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय। अगली पुस्तक थी बहिष्कृत भारत, जनता, जाति विच्छेद, संघ बनाम स्वतंत्रता, पाकिस्तान पर विचार, श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति, रनाडे, गांधी और जिन्ना, शूद्र कौन और कैसे, भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म, महाराष्ट्र भाषाई प्रांत। इस तरीके से इन्होंने निम्न पुस्तकें लिखी हैं।
इनके सामने, जिसे अभी हमने प्रारंभ में बताया कि इन्होंने पूरा जीवन दूसरों के लिए, समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। तो सामाजिक समस्याएं क्या थीं इनके सामने, आप लोगों को समझना है कि कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं थीं। तो एक सबसे बड़ी समस्याएं ये थीं कि मंदिरों में प्रवेश ना होना, कि जो शूद्र लोग होते थे उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, छुआछूत होती थी, दलितों से भेदभाव किया जाता था, शिक्षकों द्वारा बच्चों से भेदभाव किया जाता था, और महिलाओं के अधिकारों के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। महिलाओं के लिए कौन कौन सी समस्याएं थीं, महिलाओं को किस नज़र से देखा जाता था, महिलाओं की समस्याएं क्या क्या थीं। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या थी, इस तरीके से ऋग्वेद में कहा गया है कि बेटी का जो जन्म होता है दुखों की खान है, और पुत्र को आकाश की ज्योति माना गया है। ऋग्वेद में बेटी के जन्म के दुखों को खान कहा गया है और पुत्र को आकाश की ज्योति माना गया है। ऋग्वेद में नारी के मनोरंजनकारी भोग्या रूप का वर्ण है। नियोग प्रथा को पवित्र कर्म माना गया है। अथर्ववेद में कहा गया है कि दुनिया की सभी महिलाएं शूद्र हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं कि महिलाओं को मनोरंजन के लिए यूज किया जाता था, और अथर्ववेद में कहा है कि दुनिया की सभी महिलाएं क्या हैं, शूद्र हैं। और ऋग्वेद में बताया है कि जो महिलाओं का जन्म होना या कन्या का जन्म होना दुखों की खान है, और पुत्र का जन्म होना आकाश की ज्योति ऋग्वेद में बताया गया है। मनु स्मृति में स्त्रियों को जड़, मूर्ख और कपटी स्वभाव का माना गया है। शूद्रों की भांति अध्ययन से वंचित रखा गया है। मनु ने कहा है कि पत्नी, पुत्र और दास को संपत्ति अर्जन का अधिकार नहीं है। अगर ये संपत्ति अर्जित करें तो संपत्ति उसकी हो जाएगी जिसके वे पत्नी, पुत्र या दास होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि एक तो संपत्ति पुत्र और दास और पत्नी को नहीं दी जाएगी। अगर संपत्ति दी जाती है तो वह संपत्ति उसकी समझी जाएगी जिसका पुत्र, पत्नी और दास है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। एक जो बिल था हिंदू कोड बिल को, जिसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अपना सपना मानते थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिसको अपना सपना मानते थे, उस बिल को कहते थे हिंदू कोड बिल। क्या कहते थे? हिंदू कोड बिल के नाम से जानते थे। इसमें क्या था? इसमें था हिंदुओं में बहुविवाह की प्रथा को समाप्त करने के बारे में इन्होंने उल्लेख किया था। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, पुरुषों के समान महिलाओं को तलाक का अधिकार के बारे में इन्होंने इस बिल में उल्लेख किया गया था, जिसको वह अपना सपना मानते थे। इस बिल को पारित कराना उनका एक सपना था। इस बिल के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा था। प्रिय जवाहरलाल नेहरू, इस बिल से यद्यपि काफ़ी लाभ है, फिर भी मेरा ऐसा विचार है कि बिल के दूरगामी परिणामों के बारे में लोगों में मतभेद है, इसलिए संविधान सभा को इस बिल को वापस नहीं करना है। किसी भी परिस्थिति में इस बिल का समर्थन नहीं करना है। इसे पास करने की जल्दी नहीं करनी है। बिल के द्वितीय वाचन में जब जल्दबाजी हुई है। इस संदर्भ में मैंने अपनी प्रक्रिया व्यक्त की है। मेरा अनुरोध है कि इन सब बातों पर ध्यान देकर विचार किया जाए। इसी कारण बिल संसद द्वारा पास नहीं किया गया था। इसके कारण डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दुखी होकर मंत्री पद को छोड़ दिया था। आखिर में 26 दिसंबर 1951 को नेहरू ने घोषणा की ये बिल इस सदन से वापस लिया जाता है। इस बिल के पास ना होने पर बाबा साहब को पुत्र निधन जैसा दुख हुआ। 27 दिसंबर 1951 को बाबा साहब ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और मकसद पूरा ना होने पर सत्ता से छोड़कर निस्वार्थ समाज सेवी की पहचान है। ये बाबा साहब जैसे लोग ही कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी कि जो हिंदू बिल कोड था उसको संसद द्वारा पास नहीं किए जाने के कारण डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपना मंत्री पद जो था उससे इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस्तीफा के बाद देश भर में हिंदू कोड बिल के पक्ष में बड़ी प्रतिक्रियाएं हुईं। खास तौर से महिलाओं संगठनों द्वारा
विदेशों में भी इसकी प्रक्रिया हुई। कुछ साल बाद 1955 हिंदू कोड बिल के अधिकांश प्रावधानों को निम्न भागों में संसद ने पारित कर दिया। तो बात समझ आई यहाँ तक कि जो 1951 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा हिंदू कोड बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था, जिसको संसद द्वारा पारित नहीं किया गया था। इस दुख के कारण डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। इस त्यागपत्र देने के कारण पूरे दुनिया में कहें या भारत में कहें, इस तरीके की महिलाओं द्वारा संगठन बनाकर हिंदू बिल को की मांग चलने लगी, जिसके कारण जवाहरलाल नेहरू ने कुछ समय बाद 1955-56 में हिंदू कोड बिल के अधिकांश प्रावधानों को निम्न भागों में संसद ने पारित कर दिया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने और महिलाओं के लिए क्या किया? हिंदू बिल के अलावा महिलाओं के लिए और कौन कौन से कदम उठाए थे? जब वह वायसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्य रहते हुए अम्बेडकर ने पहली बार महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश या कहें मैटरनल बिल की व्यवस्था की थी। मैटरनल बिल यह था कि जब महिलाएं प्रसूति अवस्था में होती हैं तो उन्हें छुट्टी देने का अधिकार जो दिलाया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिलाया था। पूना पैक्ट 1932 में गांधी जी और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? 1932 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के एकमात्र व्यक्ति थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिया था। स्वतंत्र गदर पार्टी की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कब की थी? तो 1936 में की थी। कब की? 1946 में गांधी जी ने दलितों को हरिजन नाम दिया था। तो गांधी जी ने दलितों को हरिजन कब कहा? 1946 में कहा था। 14 अक्टूबर 1956 को भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अभी हमने प्रारंभ में बताया कि इनका जन्म किस धर्म में हुआ? जन्म हिंदू धर्म में हुआ था, लेकिन मृत्यु किस धर्म में हुई? तो मृत्यु जो हुई थी वह बौद्ध धर्म में हुई, क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। समय बाद 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का देहांत हो गया। अंतिम संस्कार चौचारी समुद्र तट पर किया गया। कहाँ किया गया? चौचारी समुद्र तट पर किया गया। और पूछा जाए कि समाधि स्थल कहाँ है? तो समाधि स्थल जो है, समाधि स्थल का नाम क्या है? तो कहें चैत्य भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहते हैं। और कहाँ बनाया गया है? तो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। कुछ रोचक तथ्य हैं, उनको भी समझना है कि कुछ रोचक तथ्य हैं, उनके बारे में जानना है कि तिरंगा में अशोक चक्र किसकी देन है? तिरंगा में जो अशोक चक्र बनाया गया जिसमें 24 तीलियां हैं, वह किसकी देन है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की देन है, जिसमें 24 तीलियां निर्धारित की गई हैं और जो कलर है वह नीला रंग प्रदर्शित किया गया है। तो पूछा जाए तिरंगा में अशोक चक्र किसकी देन है? तो अम्बेडकर के द्वारा अशोक चक्र को शामिल किया गया है। संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश जाकर इकोनॉमिक्स से पीएचडी की थी। तो ध्यान रखना कि इकोनॉमिक्स से पीएचडी करने वाले भारत के एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो वे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। पहले भारतीय व्यक्ति जिन्होंने विदेश जाकर इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। और 21 साल तक सभी धर्मों की पढ़ाई की थी। 21 साल तक सभी धर्मों की पढ़ाई की। तो आज जो हम लोगों ने जाना है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जीवन परिचय के बारे में, जीवन संघर्ष के बारे में, और अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए न्यौछावर क्यों कर दिया, कैसे किया, और इन्हें दलितों का मसीहा कहें, हम महिलाओं का मसीहा क्यों कहते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्ञानविद हिमालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों को शेयर करें।